हेलो एवरीवन, आज मेरी बेटी का 5th बर्थडे है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सब कुछ उसी की मर्ज़ी से प्लान किया था। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, एंजॉय करें और मुझे ज़रूर कमेंट करें। शी आस्क्ड मी, मम्मा मुझे डोरेमोन वाला केक चाहिए। केक भी इन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया था और केक डिट्टो वैसे ही बनकर आया था। सारी प्रिपरेशन मैंने खुद की थी और डेकोरेशन भी मैंने खुद की थी। असल में जो डेकोरेशन वाला था वो मुझसे 2500 चार्ज कर रहा था और मुझे वो पैसे देना गैर मुनासिब लग रहे थे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मैं बहुत हिसाब से चलती हूँ, तो मैंने सोचा डेकोरेशन मैं खुद ही कर लेती हूँ और ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैंने कितनी अच्छी सी ट्रेल बनाई थी दोनों कलर्स को मिक्स करके, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात के 12 बजे मैंने ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी और जैसे ही थीम उसने मुझे बताई थी, मेरी बेटी ने एल्सा वाली थीम मम्मा प्लान करना है, तो एल्सा वाली थीम प्लान की थी। ये साथ में कुछ रिटर्न गिफ्ट्स बनाए थे बच्चों के लिए। पोटली बैग्स में ले आई थी, इसमें कुछ चॉकलेट्स थी, कैंडीज़ थी जो कि हमें बच्चों को देनी थी। माई डॉटर वॉज टू एक्साइटेड कि मम्मा सुबह कब को होगी और कब को मैं स्कूल जाऊँगी, टॉफ़ीज़ बांटूँगी अपने फ्रेंड्स को और कब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। फाइनली बर्थडे आ गया। ये ड्रेस भी इन्होंने खुद ही सिलेक्ट की थी, एल्सा वाली। सारे गेस्ट आ चुके थे, इनके फ्रेंड्स भी आ गए थे। मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स प्लान किए थे ताकि बच्चे बोर ना हो और साथ ही उनको एनकरेज करने के लिए मैंने ये पोटली बैग्स बनाए थे ताकि जो भी बच्चा वो राउंड जीते और उसको एज अ विनर ये गिफ्ट मिले। बच्चे गेम्स में इंटरेस्ट दिखाएं, इसके लिए साथ ही साथ मैं उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रही थी कि कौन जीतेगा, कौन विनर होगा, किसको गिफ्ट चाहिए, किसको फर्स्ट रैंक पर आना है। तो बच्चे मेरी बात मान रहे थे और वो गेम्स को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तो फर्स्ट राउंड जो हमने खेला था वो मैं आपको बताती हूँ, दैट वाज द डांसिंग राउंड। और जो सेकंड राउंड हमने खेला था वो था सिंगिंग राउंड। तो बच्चे इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये छोटी सी बच्ची भी ट्राई कर रही थी गाने का, बट शी वॉज अनेबल टू सिंग। लेकिन मैंने किसी बच्चे का दिल नहीं तोड़ा, मैंने सभी को जो सरप्राइजेस बनाए थे वो दिए वन बाय वन। इस बच्चे ने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था पर शोर काफ़ी था तो इस वजह से मैं गाना सुना नहीं सकती। थर्ड राउंड वॉज दी। मैं 2 दिन से बर्थडे की तैयारियां कर रही थी और मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, पर फिर भी मुझे टेंशन हो रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आए। और मल्लू बोले कि मम्मा आपने बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान किया था। तो सब कुछ परफेक्टली हो गया, थैंक गॉड। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, गेम्स भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और सारे बच्चे घर से खुश होकर गए। दैट्स ऑल आई वांटेड। बीच बीच में मैं बच्चों को कुछ ड्रिंक्स या फिर स्नैक्स भी दे रही थी ताकि उनको भूख ना लगे और वो परेशान ना हो। तो पूरे उनका कंफर्ट का मैंने ध्यान रखा था। अच्छा, रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में हमने सेलिब्रेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वक्त हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड का पूरा प्लान था कि हम किसी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करेंगे। मतलब ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बट हाँ कुछ बच्चों के साथ या कुछ फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। बट हमने उसको स्किप कर दिया और घर पर ही सेलिब्रेशन कर दिया। अच्छा, बच्चे चीज़ों से खुश नहीं होते हैं, बच्चे खुश होते हैं आपके वक्त से, छोटी छोटी चीज़ों से, आपके मोहब्बत करने से, आपको उनके ऊपर तवज्जो देने से बच्चे खुश होते हैं कि हाँ हमारा ध्यान रखा जा रहा है, हाँ हमारे साथ वक्त बिताया जा रहा है। अब मल्लू केक कट करने लग रही थी एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड। द केक वॉज ऑसम और ये इतना ज़्यादा टेस्टी था और देखने में भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने उनको डिज़ाइन दिया था। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब इस केक के लिए भी। When Malu was 3 years old, हमने इन्हें एज अ गिफ्ट इनका रूम डिज़ाइन करके दिया था। मतलब वो पूरा पिंक थीम में है और ये जिस चेयर पर बैठी है ये भी हमने इनको 3rd बर्थडे में ही गिफ्ट की थी, तभी इसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। सब मुझसे बोल रहे थे कि घर पर सेलिब्रेशन रख रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगी, कोई तुम्हारा हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, इससे अच्छा रेस्टोरेंट ले जाओ, वहाँ पर डिनर करा देना बस कुछ लोगों को। तो मैंने कहा नहीं, बाहर डिनर कराने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि एक प्रॉपर सेलिब्रेशन में आएगा। तो आप मुझे बताएं मैंने ठीक किया ना घर पर सेलिब्रेट करके। गिफ्ट्स लेकर मल्लू बहुत ज़्यादा खुश थी और गिफ्ट्स हमने अनबॉक्स किए सबके सामने, तो भी सबके गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे।
कुछ महीनों पहले से ही मेरी बच्ची मुझसे मांग रही थी कि मम्मा मुझे एक गिटार चाहिए, मुझे एक सिंगिंग माइक चाहिए, आप मुझे कब ला कर दोगे। तो मैंने कहा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे मैं आपको ला कर दूँगी। तो मैंने अपनी बेटी को वही गिफ्ट किए थे। इसके बाद हमने गिफ्ट्स को अनबॉक्स करना शुरू किया क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसलिए सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि हमें अनबॉक्सिंग करनी है। तो सभी के गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि तोहफ़े जो होते हैं सब इंसान दिल से देते हैं और मैंने दिल से ही इनके तोहफ़े को कबूल किया था। तो खैर सारे गिफ्ट्स एज़ यू कैन सी कितनी प्यारी ड्रेस है। तो सारे ही सभी के तोहफ़े बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मल्लू को भी सारे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। मेरा मानना है कि बच्चा आपको जब भी कुछ लाने को कहे या फिर आपसे कुछ भी मांगे तो आप उसको तुरंत ना दें, आप उसको वेट कराएं और आप उसको पेशेंस सिखाएं, क्योंकि अगर हम बच्चे की डिमांड एकदम पूरी कर देंगे तो बच्चा उन चीज़ों की कदर करना, उन चीज़ों की वैल्यू करना भूल जाएगा, सीखेगा ही नहीं बल्कि। और बच्चा समझेगा कि ठीक है मैं तो जो मांगता हूँ मुझे फ़ौरन मिल जाता है। तो ऐसा ना करें, बच्चे को थोड़ा पेशेंस सिखाएं, उसको ये सिखाएं कि हाँ हर चीज़ की एक वैल्यू होती है जो कि हमें ऑन द टाइम मिलती है। इससे बच्चा चीज़ों की भी कदर करेगा, प्लस आगे चल के उसके फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करना पड़ेंगी और वो स्टबर्न भी नहीं बनेगा। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, आप भी ऐसा ही करें। इनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले थे। मैं बाकी बच्चों के सामने गिफ्ट्स अनबॉक्स इसलिए नहीं कराना चाह रही थी क्योंकि बाकी बच्चों के दिल पे ख्याल ना आए कि इनको कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं और ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। बच्चों के दिल में होता है ऐसी फीलिंग कि, और सच में मैं अनबॉक्सिंग करने के बाद यही सोच रही थी कि बच्चों को पता नहीं क्या फ़ील हो रहा होगा कि ये चीज़ काश हमारे पास भी होती। तो खैर अब मल्लू ने मेरी बात को नहीं समझा उस वक्त और उसने एक्साइटमेंट में सारे गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स के सामने खोले। अच्छा हुआ, लेकिन बस मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं बाकी बच्चों को भी इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स रिटर्न में दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अफोर्ड कर सकूँगी तो ज़रूर दूँगी। मुझे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हों या किसी और के बच्चे। इसीलिए मैं फ़ोकस करती हूँ बच्चों की साइकी पे ध्यान देने की। तो बच्चों की साइकी को मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे तरीके से समझूँ और काफ़ी हद तक समझती भी हूँ। बच्चों के जाने के बाद, गेस्ट के जाने के बाद घर इतना सूना सूना हो गया था। बस मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि पार्टी थोड़ी और लंबी चले, लेकिन सबको घर जाना था। खैर तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस मुझे अब टेंशन हो रही थी कि मुझे अभी सफाई भी करनी है, सब समेटना भी है, उसके बाद मुझे थक हार कर सोना है। मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि मेरे 2 सी सेक्शंस हो चुके हैं। अभी दूसरे सी सेक्शन के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, लेकिन 2 दिन से मैं लगातार काम में लगी हुई थी, सारी तैयारियों में लगी हुई थी, तो मुझे रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ मेरी कमर की पूरी अच्छी तरीके से बैंड बज गई थी। खैर थैंक गॉड सब कुछ अच्छे से हो गया। ये रहे मल्लू के सारे गिफ्ट्स जो कि मैं आपको क्लोज़अप से दिखा देती हूँ। और जो खाने की उसको बास्केट्स मिली थी जो जिसमें पैकेज्ड फूड था, वो तो उन्होंने गेस्ट के जाने के बाद ही ओपन कर लिया था और वो आराम से बैठ के खा रही थी। मैंने सारे गिफ्ट्स टेबल पे अच्छे से करके रखे और मैंने कहा मलिया चलो हम इनकी एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। तो शी सेड ओके मम्मा फ़ाइन। मैंने कहा मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई है, आप खुश हो ना, आपको अच्छा लगा बर्थडे। शी सेड येस मम्मा। आई आस्क्ड हर कि आपको गिफ्ट्स कैसे लगे। शी सेड बहुत अच्छे मम्मा। मैंने कहा देखिए घर कितना मैसी हो रहा है, अब ये सब मुझको समेटना है, आप मेरी हेल्प करोगी। यस मम्मा लेकिन कल करूँगी। अब कल का वेट कौन करता, मुझे घबराहट हो रही थी इतना ज़्यादा सामान देखकर। तो मैंने सोचा कि कुछ अभी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, बस मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी और कमर का दर्द आगे चेस्ट में भी आ रहा था। लेकिन खैर काम तो करना ही था, तो कुछ काम अभी किया, कुछ बाकी कल के लिए छोड़ दिया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे